बीते 7 दिनों से स्वामी मुक्तेश्वरानंद लगातार अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी जी खुद ही हैं। और आज सीसीटीवी लगाने पड़े आपको, क्या किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की आशंका कि प्रशासन आ सकता है या कोई अनहोनी करा सकता है जिसकी वजह से सीसीटीवी लगाने पड़े? देखिए, बात यह है कि बहुत से बातें आती हैं लोगों के बीच में। हमारे शिष्यों ने हमसे कहा कि खतरे की आशंका है, इसलिए हम लोग सीसीटीवी लगाना चाहते हैं। तो हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो लगा दो। कम से कम कोई घटना हमारे साथ अगर प्रशासन शासन करवाए तो कम से कम बाद में आप लोगों को फुटेज तो मिले कि ये हुआ था, अन्यथा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जो कहानी ये कह देंगे वही हो जाएगा। जैसे ये कहानी कह रहे थे कि नई परंपरा, पालकी से कोई स्नान नहीं करता है। अब इंटरनेट से वीडियो निकाल के लोगों ने दिखा दिए कि देखिए तो पिछले साल, उससे पिछले ये तो पालकी में जा रहे हैं, तब चुप हो गए। इसलिए कभी कभी ये वीडियो वगैरह भी काम आता है, ऐसा उन लोगों ने बताया, तो हमने हाँ कह दिया है। एक आपका पेज चलता है 1008.guru, उस पर भी ये पोस्ट है 2024 का, एक आप माघ मेले में जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपने जवाब दिया है जिन लोगों ने खड़ा किया था सवाल कि शंकराचार्य माघ मेले में पूरे लाल लश्कर के साथ नहीं जाते हैं, ये जवाब भी है एक तरीके से? ये हम लोगों ने जवाब नहीं दिया है, ये जनता ने दिया है। जनता ने वो वीडियो इंटरनेट से निकाल करके भेजा है। कोई रहा होगा जिसने वो वीडियो बनाया होगा, उसने अपलोड किया रहा होगा। जब अभी उसने सुना कि ऐसा प्रशासन कह रहा है तो उसने वो वीडियो सार्वजनिक किया और तब वहाँ से हम लोगों को भी मिल गया। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात करते हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं कि अब आप स्नान कर लें, और लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर से होता है कि आपकी भी टेक है कि कार्रवाई हो, प्रशासन आए। क्या लगता है कहाँ पर गड़बड़ी हो पा रही है कि ये आपको अपनी जिद पर भी कोई आ भी नहीं रहा है और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपको शंकराचार्य कह के भी संबोधित कर रहे हैं? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जिद पर है, उनकी जिद के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। वो जैसा निर्देश देंगे प्रशासन वैसा ही तो करेगा। मुख्यमंत्री तो खुद ही सनातन के बड़े मठाधीश हैं, गोरक्षपीठ के प्रमुख हैं। आप लोग मानो, हमने पहले भी बता दिया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महंत की गद्दी पर बैठता है वो धर्म की शपथ लेकर के तब बैठता है कि मैं धर्म के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, धर्म का पालन करूंगा दृढ़ता से। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेता है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ और धर्म की शपथ दोनों एक साथ निभाई जा सकती है। ये कैसे निभा रहे हैं? ये तो एक सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं या तो अपने महंत वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि दोनों सीट, दो प्रकृति की सीटें हैं। एक प्रकृति की सीट नहीं है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीट है। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है और यहाँ ये धर्म की सीट है, धर्म की शपथ अनिवार्य है। तो आप दोनों शपथ एक साथ कैसे निभा सकते हो? तो आप तो खुद ही पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो जनता के सामने। आप बताइए कितना लोलुप है ये व्यक्ति कि जब इसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, इसके मन में था, मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता। ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता ताकि मठ की गतिविधियाँ तो ना रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफ़ी हो रही है किसी एक पद के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में, प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये तो कुंभ ही कुंभ खेलता रहता है। तो जब आप कुंभ ही कुंभ खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो पब्लिक के मसले हैं उनको कब डील करोगे? मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कालनेमी जैसा बयान आ रहा है, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। क्या दोनों में अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें लोकतंत्र था, और ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें तानाशाही आ चुकी है। तो दोनों इस समय भाजपा अंतर्द्वंद्व में जूझ रही है। वहाँ पर कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं और कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं वो इस समय घुट रहे हैं, घुट करके बीजेपी में रह रहे हैं, और जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं वो फ्रंट पर ला दिए गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं।
एक सवाल कि ये धर्म युद्ध है या राजनीति युद्ध हो गया है? ये धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। राजनीति में जहाँ देखा जाता है फायदा, वहाँ समझौता भी कर लिया जाता है, थूक के भी चाट लिया जाता है। राजनीति और धर्म अलग ही वस्तु है। यहाँ पर आन बान शान के लिए गला कटा दिया जाता है और वहाँ थूक करके भी चाट लिया जाता है, बस फायदा होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि कल बसंत पंचमी के मौके पर स्वामी निश्चलानंद ने स्नान किया, शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने स्नान किया। प्रशासन ये बताना चाह रहा था कि देखिए शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, इसमें क्या खराबी है? इसमें कोई खराबी नहीं है, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, क्या खराबी है? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि आप अलग थलग पड़ गए हैं, संतों के बीच में एक दो फाड़ करवा रहे हैं? ऐसा है, राजनीति का मंच नहीं है कि यहाँ पर हमको संख्या दिखानी पड़े कि देखो इतनी संख्या हमारे साथ है। यहाँ संख्या देख करके निर्णय नहीं होता है, यहाँ शास्त्र मत निर्णायक होता है। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो, जो एक व्यक्ति है वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हो और 1 लाख लोग शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हों, तो धर्म के मामले में एक व्यक्ति का माना जाएगा, 1 लाख लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ संख्या बल नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तो बात की बात है, हमारी बात में जो दम होगा उसी के अनुसार चलेगा। इसलिए संख्या बल दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये राजनीतिक पैंतरे हैं संख्या बल दिखाना। यहाँ सिर गिनने से काम नहीं चलता है कि ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। तुम बताओ, तुमने जो किया वो कहाँ तक सही है? न्याय की तराजू पर तौला जाएगा इनका जो आचरण है वो। एक आखिरी सवाल कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस दिया इस घटना को लेकर के। बात यह है कि मानवाधिकार आयोग है, अच्छी बात है। उसमें पिटीशन एक गजेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने डाली थी। कल वो हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है। लेकिन मानवाधिकार आयोग प्रायः दिखावटी दांत ही सिद्ध होता है कि हम हैं, लेकिन ठीक से जांच कहाँ होती है। पहले भी हमारे ऊपर 2015 में वाराणसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, भटकों को मारा था। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी डाली थी, उन्होंने जांच के लिए पत्र भी लिखा था, बाद में कुछ नहीं हुआ। भाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जिनको पीड़ा है वो लोग कर रहे हैं। जैसे ये देखिए पीछे निशिता दीक्षित जी खड़ी हैं, ये हमको आके बता रही हैं कि हमने महिला आयोग में भी डाला है, बाल आयोग में भी डाला है और जगह जगह कर रही हैं। तो जिसके मन में है वो कर रहा है, हमने किसी को काम पे नहीं लगाया है। अभी तक हम अकेले ही हैं, हमने किसी को भी अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है कि आप ये करो। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। हम कह रहे हैं कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो कि हम हाँक दें, तुम्हारा विवेक है, तुम अपने विवेक से निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। हम लोग रहेगा आपका हक बनने के लिए कह रहे हैं। ये तो जब तक प्रशासन शासन चाहेगा चलता रहेगा। ये आदित्यनाथ के ऊपर निर्भर करता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है, और ये वो जो नए अध्यक्ष भाजपा के बने हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। शंकराचार्य का अपमान करने के बाद वो जब तक चाहें इस अपमान को लंबा करना चाहें करें, खामियाजा तो उनको भोगना पड़ेगा। तो ये स्वामी अमुक्तेश्वरानंद, जिनका सीधे से कहना है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में वो डिगने वाले नहीं है, और उनका इसी तरीके से जो अपनी बात है उस पर वो अडिग रहेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, राज तक।